10 टीमों की जद्दोजहद 74 मैचेस और 73 दिन के बाद आपको मिला है फाइनली चैंपियन ऑफ आईपीएल 2024, यानी कि 17वें सीजन का आपको चैंपियन इस वक्त मिल गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर ने आखिरकार फाइनल के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त दे दी है और 2024 सीजन के फातेह करार बनाए। कोलकाता नाइट राइडर ने ये तीसरा टाइटल आईपीएल का अपने नाम पे किया है। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद जो दूसरे टाइटल के लिए बहुत पुरुमीद थे, क्योंकि यहां पर दोनों टीम्स के अंदर वो ऑसेस मौजूद थे जिनको ग्रेट ऑफ माइंड्स कहा जाता है कि बड़ी गेम के बहुत बड़े दिमाग। पैट कमिंस, जिन्होंने अगर बात करें वर्ल्ड कप के हवाले से ओडीआई के, वो कप्तान थे, और टेस्ट चैंपियनशिप की बात की जाए वहां पर वो कप्तान थे। दोनों पॉइंट्स के ऊपर पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनवाया और उनका साथ दिया बहुत ही अमेजिंग बैट्समैन ट्रेविस हेड ने, जिन्होंने 167 रन की इनिंग्स खेली थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के खिलाफ और 137 रन की इनिंग खेली थी ओडी वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया के खिलाफ, और दोनों मौकों पे इंडिया को हरा के टाइटल ऑस्ट्रेलिया को जितवाया था। और यहां पर यही जोड़ी एक्सपेक्ट की जा रही थी कि पैट कमिंस और जो ट्रेविस हेड की जोड़ी है सनराइजर्स हैदराबाद को इस दफा चैंपियन बनवा के रहेगी, लेकिन नहीं। उस तरफ दूसरी तरफ जो किंग की कोलकाता नाइट राइडर किंग्स की जो टीम थी, उसने बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी अपनाई। यहां पर जो जिनको सबसे महंगा तरीन बॉलर कहा जाता था, जिनको आईपीएल के स्टार्ट में अच्छी खासी मार पड़ी और कहा जाता था कि वो 24.5 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज जो हैं वो जाया हो गए हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क जो सबसे महंगे तरीन आईपीएल हिस्ट्री के बॉलर थे, उनको जिस तरह कुट पड़ी तो बहुत ज्यादा तनकीद की जद में रहे। लेकिन उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो जब बड़ी गेम्स आती हैं तो वो बड़े प्लेयर्स बन जाते हैं, उनका माइंड और उनकी बॉडी उसी तरह रिस्पॉन्स करना शुरू करती है। यही चीज आपको एलिमिनेटर में पहले भी देखने को मिली, जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को पिछले मैच में एलिमिनेटर में हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और अब फाइनल में फिर दोबारा जिस तरह डोमिनेंटली उन्होंने हराया सनराइजर्स हैदराबाद को, यहाँ पर ऊपर से जिस तरह ट्रेविस हेड और बाकी प्लेयर्स की जिस तरह विकेट्स उन्होंने ली, बहुत जबरदस्त, बहुत अमेजिंग। जिस तरह का प्रेशर मिचेल स्टार्क का क्रिएटेड था और दूसरी टीम के ऊपर, वो उन्होंने फुली यूटिलाइज किया। सनराइजर्स हैदराबाद किसी भी मौके पर ऐसा नहीं लगा कि वो मैच में है या कोई एफर्ट ऐसी नजर आई हो जिससे नजर आए कि यार सनराइजर्स हैदराबाद कम बैक कर सकती है। पे दर पे जिस तरह विकेट्स उनकी गिरी और सिर्फ 100 प्लस कुछ उन्होंने रन स्कोर की, 113 रन प्रोबेबली था जिनको टारगेट था, बहुत छोटा टारगेट था, और कोलकाता नाइट राइडर ने चढ़ के बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरा किया। फिल साल्ट से लेके नारायण अगर बात की जाए, गुरबाज की बात की जाए, और जिस तरह बाकी प्लेयर्स थे, रसल्स की बात की जाए, और नीचे जितने भी प्लेयर थे, सबने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया कोलकाता नाइट राइडर के। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर की पूरी टीम ने जिस तरह कंसिस्टेंटली इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म किया है, तो बहुत कम देखने को मिलता है। नॉर्मली आपने जैसा अभी देखा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहले बैकफुट पे गए, फिर एकदम फ्रंट फुट पे आए, एकदम 6 मैचेस जीतने के बाद क्वालिफाई किया मेरिकली, फिर दोबारा वहां पर आके प्लेऑफ्स में फिर एकदम ऑफ कलर हो गए। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर का जो सफर था वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस चल रही थी, स्टेबल टीम थी। इंग्लिश प्लेयर्स के जाने के बावजूद, आल्दो कि उनका ओपनिंग जो पेयर था वो डिस्टर्ब हुआ फिल साल्ट के जाने से, एक बड़ा जबरदस्त उनको धचका था ये। लेकिन जिस तरह गुरबाज ने आके वो कमी पूरी की, ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। गुरबाज का जो रोल है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में, वही उन्होंने यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर के लिए परफॉर्म किया। ही इज अ वेरी फिट एंड फाइन प्लेयर, और अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता है उन्होंने कौन सी शॉट्स लगानी है, और बिल्कुल प्रेशर नहीं लेते। फाइनल के अंदर भी आल्दो उनके पास छोटा टोटल था, लेकिन उन्होंने चढ़ के क्रिकेट खेली। अभिषेक की बात की जाए जो सनराइजर्स हैदराबाद से, या ट्रेविस हेड की बात की, जिस तरह की क्रिकेट ऑल ओवर द टूर्नामेंट खेलती हैं, लेकिन इसी प्लेऑफ्स में आके जैसे ऑफ कलर वो हुए, वहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स से ऐसा कोई प्लेयर नजर नहीं आया जो ऑफ कलर हो गया हो। ट्रेविस हेड की बात करें, उन्होंने जिस तरह 3 डक्स किए हैं आखिरी मैचेस के अंदर, सनराइजर्स हैदराबाद की तबाही का सबसे मेन पर्पस वही बने, क्योंकि जितना डिपेंड क्लार्सन और ट्रेविस हेड पे कर रही थी सनराइजर्स हैदराबाद, उन दोनों की परफॉर्मेंस ना आने के बाद, अभिषेक शर्मा भी उसमें शामिल है, इन तीनों की परफॉर्मेंसेस ना आने से बहुत धचका लगा सनराइजर्स हैदराबाद को। और जिस तरह मेंटली जो है टैकल किया केकेआर ने इन ओपनिंग प्लेयर को, उनके टॉप ऑर्डर को, उससे सन हैदराबाद बिल्कुल क्लैप्स हो गया, क्योंकि उनकी जो मिडिल ऑर्डर है उतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि वो वहां पर भी क्लार्सन का प्ले खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे केकेआर ने जैसे स्ट्रेटेजी अपनाई और जिस तरह कंटिन्यू किया, नारायण की बात कीजिए, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह बॉलिंग की, चक्रवर्ती की बात कीजिए, बहुत अमेजिंग सफर है केकेआर का। और स्पेशली इस केकेआर टीम को बनाने में, उसको कंटिन्यू करने में गौतम गंभीर बहुत बड़ा रोल है। अब गौतम गंभीर की इस कामयाबी के बाद डेफिनेटली उनको कंसीडर किया जा रहा है
इंडिया के कोचिंग रोल के लिए। इंडिया को दोबारा एक इंडियन ही कोच जो है लीड करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी केकेआर हैज डन अ वेरी गुड जॉब, और जिस तरह उन्होंने कंटिन्यूसली चीजों को लेके चले हैं और जिस तरह परफॉर्मेंसेस रही हैं उसमें किंग शाहरुख खान का भी बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह थोड़ी सी केकेआर थोड़ी सी स्ट्रगल में आई थी, तो उस टाइम पे केकेआर ने सब मोटिवेट किया अपनी टीम को, दैट इज वेरी फैंटास्टिक। क्योंकि ओनर का अपनी टीम को मोटिवेट करना, उनको फ्री हैंड देना और उनसे जो स्ट्रेस है वो रिलीज करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दूसरी टीम्स के अंदर जिस तरह ऑनर्स जाके कप्तान से क्वेश्चन करते हैं, जिससे उनको तनकीद करते हैं उनके फैसलों को, तो इस तरह मोटिवेशन लेवल गिरता है। लेकिन केकेआर ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इस टूर्नामेंट के अंदर खेला और वो विन डिजर्व करती थी। उन्होंने जैसे एलिमिनेटर 1 खेला और अब फाइनल खेला, यार बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, इनके बहुत ग्रिप के साथ। क्योंकि आपका अगर एक मेन प्लेयर फिल सॉल्ट के निकलने से आपकी पूरी 11 जो है डिस्टर्ब होती है, लेकिन गुरबाज को पूरे नंबर्स आते हैं कि उन्होंने उस पोजीशन को, उस रोल को बड़े अच्छे से निभाया है। और उन्होंने देखा, बिल्कुल ऐसी लग रहा था कि फिल सॉल्ट की रिप्लेसमेंट जो गुरबाज की केकेआर ने बड़ी सोच समझ के की हुई थी, और जैसा उन्होंने आकर दोबारा खेले और नारायण और बाकी प्लेयर्स जैसा खेलते रहे, बहुत जबरदस्त। रसल्स जो उनकी बहुत बड़ी प्रोडक्ट है केकेआर की, बड़े लंबे अरसे से उनके साथ चल रहे हैं, वो डेफिनेटली उन्होंने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के साथ अपनी टीम को जितवाया जो नाम केकेआर के साथ बड़े लंबे अरसे तक चलेगा। इस टूर्नामेंट के अंदर अमेजिंग बात यह है कि विराट कोहली अगेन ऑरेंज कैप होल्डर हैं, सबसे ज्यादा रन्स करने वाले जो है ना बैट्समैन बने इस टूर्नामेंट के अंदर। केकेआर को बहुत मुबारक है, उनके फैंस को, कि ये टूर्नामेंट उनके नाम रहा। ये तीसरा टाइटल था जो आईपीएल की हिस्ट्री में केकेआर ने अपने नाम पे किया, और ये लिस्ट में तीसरे नंबर पे ही मौजूद है जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइटल जीते हैं आईपीएल के। किंग शाहरुख खान, गौतम गंभीर, शहरियाज अय्यर, जो कुछ अरसे से बहुत जो है क्रिटिसिज्म का शिकार थे, इन तीन को और पूरी टीम को, केकेआर के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो इस टाइटल की। और स्पेशली शहरियाज अय्यर को, जिनको इस सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प थी, क्योंकि अभी वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। बीसीसीआई की तरफ बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशराइज्ड रहे, उनकी तनकीद हुई, उनके जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट उनसे लूज हुआ, वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल सके, सो ऑन, जो डिफरेंट कंडीशन उसके साथ चल रही थी, उनके बावजूद उस बंदे को कप्तान बनाना और कंटिन्यू करवाना गौतम गंभीर का फैसला बड़ा जबरदस्त रहा, और ये कामयाब भी हुआ। इन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो से, अपना बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।